नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुरारी ठाकुर। मुरारी एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर, जो कि इनमें से ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने हैं टेस्ट सीरीज के तौर पे। पहला क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला ऑप्शन 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। दूसरा ऑप्शन 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तीसरा ऑप्शन 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। और चौथा है निश्चित नहीं हो सका। आप लोगों को गेस करना इनमें से कौन सा है, कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका पहला आंसर होगा ऑप्शन बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? पहला ऑप्शन मिस्र की सभ्यता। दूसरा ऑप्शन मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरा चीन की सभ्यता। और चौथा ग्रीक की सभ्यता। आप लोगों को फटाफट कमेंट करके आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। ये क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में, जैसे कि स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी और एनडीए, सीडीएस, इस सब में अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्राचीन भारत के इतिहास की हड़प्पा या सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व पहला चैप्टर है। और तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पहला ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। इसका आंसर होगा आंसर डी। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? पहला ऑप्शन सुरकोटदा। दूसरा ऑप्शन बनावली। तीसरा मांडा। चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। इसका आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका आंसर होगा पहला सुरकोटदा। पांचवा क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन राजस्थान में। दूसरा गुजरात में। तीसरा मध्य प्रदेश में। और अंतिम डी उत्तर प्रदेश में। ये एसएससी एमटीएस 1999 और 2000 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर होगा, माफ कीजिएगा, इसका पहला आंसर होगा डी, माफ कीजिएगा, इसका आंसर होगा ए, राजस्थान में। और छठा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों में, मुद्राओं में, हड़प्पा काल में जो सिक्के प्रचलित थे, सिक्के चल रहे थे, उनके निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से किस धातु से किया गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। और इसका पहला ऑप्शन है सेल खड़ी। दूसरा कांसा। तीसरा तांबा। और चौथा लोहा। ये क्वेश्चन एसएससी एमएटी 2000, 2002, एनएटी, नेट या जीआरएफ 2016 में भी पूछा गया है। इसका आंसर होगा पहला सेल खड़ी। और सातवां क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पहला कांस्य युग, नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, ये एसएससी एमएटी मैट 2002 में पूछा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना है।
पहला ऑप्शन है ए व्यापार, दूसरा पशुपालन, सी तीसरा शिकार, डी चौथा कृषि। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, उस टाइम में लोग व्यापार करते थे। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं आप, SSC MAT 2001 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जिसमें जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन, ये अक्सर ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक भांति कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसमें आपका हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, पहला ऑप्शन है इसका ग्रामीण, दूसरा शहरी, तीसरा यायावर या खानाबदोश, और चौथा ऑप्शन है जनजातीय। इसका आंसर होगा बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पहला ऑप्शन है ईंट से, दूसरा बांस से, और सी तीसरा पत्थर से, और चौथा लकड़ी से। ये SSC MAT 2001 RRB गोरखपुर टेक 2004 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा पहला ईंट से। ईंट से पहले प्राचीन सिंधु सभ्यता में घर ईंट से बनाया जाता था अक्सर। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, मुद्राएं, कांस्य के औजार, जौ। इसका आंसर होगा सी कपास। हड़प्पावासी ज़्यादातर नहीं, सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे कपास के। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? माफ़ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक खोजकर्ता कौन था? पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा है R.D. बनर्जी, तीसरा ए कनिंघम, और चौथा है दयाराम सैनी। इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, डी दयाराम सैनी। इसका आंसर है डी दयाराम सैनी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह, पतन नगर को बंदरगाह बोलते हैं, कौन सा है? पहला कालीबंगन, दूसरा लोथल, तीसरा रोपड़, और चौथा मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं, SSC MAT 1999 में पूछा गया है। उसके बाद RRB रांची TC टिकट कलेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है 2005 में। UPPCS उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 1999 में पूछा गया है। और 53वीं से 55वीं BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2010 में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा लोथल, तीसरा रोपड़, और चौथा मोहनजोदड़ो। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसका आंसर होगा बी लोथल। अब अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? पहला ऑप्शन कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, तीसरा चन्हूदड़ो, और चौथा है लोथल। ये SSC MAT 1999, CDS 1998 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा डी लोथल। और अगला और 15वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? पहला शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, दूसरा ऑप्शन विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक।